हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल आरडी एजू वर्ल्ड पर। बच्चों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही शानदार है आप लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जिसको या जिसका नाम सुनकर बहुत सारे बच्चों को डर लगने लगता है। और बच्चों, वो चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी कि डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं और उन पर आधारित कुछ ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं। अब दशमलव जैसे गुणा है ना, दशमलव वाली संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है, दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं जिनको करने में काफी सारे स्टूडेंट्स को क्या है समस्या लगने लगती है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार है आप लोगों के लिए। और ये जो डेसिमल वाला चैप्टर है, ये डेसिमल वाले चैप्टर को मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर अंत तक, बिना स्किप किए हुए, बिना बीच में छोड़े, पूरा कंसेंट्रेट होकर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है दशमलव संख्या। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिरकार दशमलव संख्या होती क्या है। ठीक है, और दशमलव संख्या जो है ना वो किन दो और संख्याओं से मिलकर बनती है। देखिए बच्चों, कोई भी दशमलव संख्या हो उसके दो भाग होते हैं। कितने? दो भाग होते हैं बच्चों। एक होता है पूर्ण संख्या भाग। क्या होता है? पूर्ण संख्या भाग। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं होल नंबर्स, होल नंबर पार्ट। और दूसरा होता है बच्चों दशमलव संख्या भाग। दशमलव संख्या भाग, इसको क्या कहेंगे बच्चों? डेसिमल नंबर पार्ट। ओके, डेसिमल नंबर पार्ट यानी कि दशमलव संख्या भाग। तो चलिए बच्चों देखते हैं इन दोनों में फर्क क्या है। एक एग्जांपल की सहायता से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, जैसे यहां पे कोई नंबर ले लिया, जैसे 38.47। पॉइंट से पहले वाले जो नंबर हैं इनको इकट्ठा करके पढ़ा जाता है, जैसे कि मैं बोलूं इसको 38 या 38। लेकिन पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं ना इनको एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे इसको मैं पढ़ूंगा 38.47। कितना? 38.47 यानी 38.47। यहां पे मैंने क्या किया, इकट्ठा पढ़ा इसको 38 या 38, और पॉइंट के बाद में जो नंबर्स थे इसको मैंने एक एक करके पढ़ा 47 या 47। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बच्चों क्या है कि जैसे पॉइंट के आगे वाले जो डिजिट लिखे हुए ना, ये आगे वाले डिजिट, पॉइंट के आगे वाले, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे बच्चों पूर्ण संख्या भाग। पूर्ण संख्या भाग कौन सा हो गया? 38 हो गया। ओके, दशमलव संख्या भाग, अगर मैं दशमलव संख्या भाग का आपको मतलब समझाऊं इस संख्या को देखते हुए, तो पॉइंट के बाद में जो नंबर बच गए हैं ना इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? दशमलव संख्या भाग, यानी 4 और 7 दशमलव संख्या वाले भाग हो गए। क्लियर? अब देखिए, इसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके पढ़ते थे ना। अगर मान लिया यहाँ पे पॉइंट ना होता, यानी पॉइंट के बाद वाले नंबर्स ना होते, तो केवल यहाँ पे कितना रह जाता? 38 रह जाता। या मैं इसको अगर कोई एक नंबर इस तरह से लेता हूँ, जैसे देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 74238.475। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पॉइंट से पहले वाले नंबर को अगर रीड करता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से पढ़ा जाएगा ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड 10,000। लेकिन बच्चों अगर मैं पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को पढ़ता हूं तो कैसे पढ़ा जाएगा? ये इसको पढ़ेंगे, जैसे पॉइंट के बाद में तुरंत जो नंबर आ रहा है इसको बेटा पढ़ा जाएगा दशांश। क्या पढ़ेंगे? दशांश। इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ेंगे बेटा शतांश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? शतांश। और ये जो लास्ट वाला नंबर है ना इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा सहस्त्रांश। क्या पढ़ा जाएगा? सहस्त्रांश। ठीक है, इसी तरह से और भी आगे बढ़ेंगे तो और आगे इसी तरह 10 सहस्त्रांश हो जाएगा, है ना। तो बच्चों इस तरह से क्या होता है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं और नंबर्स को हम लोग रीड करते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा
कि दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, पूर्ण संख्या भाग होता है और दशमलव संख्या भाग होता है। अगर मैं इस वाली दशमलव संख्या में बात करूं तो बच्चों पॉइंट से पहले वाली जो संख्या है ना, ये पॉइंट से पहले वाली जो संख्या है इसको क्या कहा जाएगा, पूर्ण संख्या भाग कहा जाएगा। और ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव संख्या भाग कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात मेरी। अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं इसके आगे के कुछ पार्ट्स, यानी कि इसमें और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि दशमलव संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, मतलब उनको जोड़ा कैसे जाता है, दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, दशमलव संख्याओं को घटाया कैसे जाता है और दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस अब इसमें हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे बच्चों। तो चलिए उन सारे ऑपरेशंस को एक एक करके क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है, दशमलव संख्याओं का योगफल। दशमलव संख्याओं का योगफल, इंग्लिश में इसको कहें तो सम ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके बच्चों, मैं जो कुछ भी आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, इन सारे टॉपिक्स का एक एक करके आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते। मैं मैथ की ही बात नहीं कर रहा, मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आप इंग्लिश भी पढ़ते हो ना, तो इंग्लिश के लिए भी आप इंग्लिश के नोट्स बनाइए। अगर आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस के भी आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम टाइम होता है तो एग्ज़ाम टाइम में हम लोग सारा कुछ मटेरियल एकदम से नहीं पढ़ सकते, केवल रिवीजन करना होता है, और उस वक्त में हमको रिवीजन के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास में अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए रखे होंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और कहीं ना कहीं उन नोट्स को हम लोग पढ़ के अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है बेटा, तो जो कुछ भी मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन सारे टॉपिक्स के आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बच्चों हमारा जो अब पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये है ना, दशमलव संख्याओं की संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस, द ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो उसमें बच्चों हमारा पहला टॉपिक है दशमलव संख्याओं का योगफल, यानी कि सम ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको कुछ एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ए मैंने इसको मान लिया, यहाँ पे जैसे दो नंबर हमने ले लिए 2.3 एंड 3.5। ठीक है, इसका बेटा हमको क्या करना है, इसका हमको सम निकालना है, मतलब हमको इसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए कैसे करोगे बेटा, इसे देखो 2.3 में हम क्या कर रहे हैं, 3.5 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर पहले ऐड कर लो। पॉइंट के बाद क्या आ रहा है बेटा, 3, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 5, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले नंबर ही तो हमने जोड़े हैं। अब पॉइंट से पहले वाले नंबर ये 2 और पॉइंट से पहले 3, तो 2 और 3 बेटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह 2.3 का और 3.5 का जब हमने ऐड किया तो कितना आया, 5.8 आ गया। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया यहाँ लिखा हुआ है 13.572 और प्लस 3.270। ओके, इस तरह से बच्चों हमें ये कोई एक दूसरा एग्जाम्पल दे दिया है, एग्जाम्पल बी। अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। पॉइंट के बाद में यहाँ देखो पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद में बेटा कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, यानी बराबर बराबर डिजिट हैं। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइक डेसिमल नंबर। क्या कहेंगे, लाइक डेसिमल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट होना ही लाइक डेसिमल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों जो पॉइंट के बाद में यहाँ नंबर लिखा हुआ है, सबसे लास्ट नंबर कितना है, 2 है। इसमें पॉइंट के बाद सबसे लास्ट नंबर कितना है बेटा, 0 है। तो सबसे लास्ट नंबर को सबसे लास्ट नंबर के साथ में हम लोग ऐड करेंगे। 2 में 0 ऐड किया, कितना हो गया बच्चों, 2। अब 7 में हम लोग 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 हो गया बेटा 14। अब 14 का 4 लिखा जाएगा, जो 1 हो गया ना कैरी, वो कैरी मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ इस 5 के ऊपर। क्लियर, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। ये 1 कैरी जो हमने मानी है ना,
ये 1 और 5 ऐड किया तो 6 हो गया, 6 और ये पॉइंट के बाद में 2 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। क्लियर। इसके बाद पॉइंट लगा लो। अब कोई कैरी तो नहीं है ना, क्योंकि 8 हो गया ना, कैरी ऐड करके 8 बन गया था तो कोई कैरी लगी ही नहीं। अब यहाँ पे बेटा पॉइंट के बाद कितना बच रहा है, यहाँ 13, और यहाँ पॉइंट के पहले कितना बच रहा है, 3। तो पॉइंट से पहले यहाँ 13 है, पॉइंट से पहले 3 है, तो इनको आपस में ऐड करोगे 13 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 16। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल सी ले लेते हैं। अब अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पे केवल दो नंबर लिए हैं। अब अगर 2 नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तब उनको कैसे ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर 1.23 प्लस, या कॉमा लगा के लिख दे रहा हूँ पहले मैं, 7.576 कॉमा 13.2 कॉमा 4.96। क्लियर। इस तरह से बच्चों हमें कोई एक नंबर दिया है, ये इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, कि सबसे पहले हमें इन सभी नंबर्स को लाइक डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। किसकी फॉर्म में, लाइक डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, मैक्सिमम डिजिट्स कितने हैं, 3। क्या बाकी सभी नंबर्स 3 हैं? पॉइंट के बाद में क्या बाकी के सभी डिजिट्स 3 हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ये इसमें पॉइंट के बाद में 1 ही डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं बेटा। तो आपको करना क्या है, इसको देखते हुए इन सभी को भी क्या कर देना होगा, 3 डिजिट बना देना होगा। क्लियर। 3 डिजिट हम लोग बना देंगे। तो 3 डिजिट बनाने के लिए बेटा देखो, जितने डिजिट की भी ज़रूरत हो उतना ज़ीरो बढ़ा दिया जाता है। जब भी हमें ज़ीरो की जितने डिजिट की हमें ज़रूरत होती है तो उतना ही हम लोग ज़ीरो बढ़ा देते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया 1.23 एज इट इज़, लेकिन तीसरे डिजिट की हमको ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 0 मान लेंगे। क्लियर। इसके बाद प्लस लगा लो, फिर 7.576 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बच्चों देखो पॉइंट के बाद में 1 ही डिजिट आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 3 डिजिट बनाना चाहते हैं ना, तो 13.2। अब 1 डिजिट तो हमारे पास है, 2 की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे 2 0 अपने आप मान लोगे। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, यहाँ पे 1 की ज़रूरत पड़ रही है, तो बच्चों 1 0 हम लोग मान लेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आई ना बात। चलो अब ऐड कर लेते हैं। पॉइंट के बाद सभी में 3 डिजिट हो गए कि नहीं हो गए, तो सबसे लास्ट वाले से शुरू करेंगे। 0 6 0 0, इन सभी को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 ही तो आएगा, कोई कैरी तो लगी नहीं। अब आ जाओ इस वाले नंबर पे, 3 और 7 10, 10 और 0 10, 10 और 6 16, 16 का बच्चों मैं 6 लिख दे रहा हूं और 1 हो गई कैरी, वो 1 कैरी मैं इस 2 के ऊपर लगा दे रहा हूं। ओके। अब क्या करोगे, अब इन सभी को ऐड करके लेके चलो। 1 और 2 कितना हुआ, 3, यानी पॉइंट के तुरंत बाद वाला डिजिट हम लोग जोड़ रहे हैं अब, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 का मैंने लिख दिया 9, 1 हो गई कैरी, तो वो मैंने बच्चों इस वाले 1 के ऊपर लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा ले रहे हैं। अब पॉइंट से पहले वाले सारे नंबर ऐड करोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2, 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 में ये 13 को ऐड कर दें तो 26। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, सरल है ना। हम किसी भी डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ गई। चलो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि दशमलव संख्याओं का योगफल तो हमने देख लिया कैसे किया जाता है। दशमलव संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस यानी घटाना, सब्ट्रैक्शन, वो कैसे किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दशमलव संख्याओं का घटाव, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। पहला एग्जाम्पल लिया हमने ए, यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 12.37 फ्रॉम
37.48। क्लियर। इस तरह से बच्चों हमें कोई क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसको मैं अगर हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा इसे? ये लिखा जाएगा कि 37.48 में से 12.37 को घटाइए। क्लियर। इस तरह से हिंदी में इसको लिखा जाएगा, इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाएगा 12.37 फ्रॉम 37.48। अब देखिए आपके सामने हिंदी भी लिखी हुई है, तो हिंदी को आप देखकर ये समझ सकते हो कि किस संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जानी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? 37.48 में से 12.37 को घटाइए, मतलब इस संख्या में से इसको घटाना है हमें। ठीक है, इस संख्या में से इसको घटाना है हमें। तो कैसे लिखोगे? 37.48 और 12.37 घटा दो भाई। 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 बच जाएगा, पॉइंट का पॉइंट रहेगा यहाँ। 7 में से 2 घटाया तो 5 बचा, और 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा। ओके, ये हमारा आ गया, आंसर आ गया ये हमारा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल बी। जैसे कि अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 102.37 फ्रॉम 486.2। ठीक है, इस तरह से बेटा हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि 486 में से 102.37 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो कैसे लिखोगे इसको? 486.2, इसके बाद पहले मैं यहाँ पॉइंट लगा के पॉइंट के बाद वाले नंबर एज इट इज़ लिखूँगा, उसके बाद में 2, 0 और 1 माइनस करेंगे। अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉइंट के बाद यहाँ दो डिजिट हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद में केवल एक ही डिजिट है। तो यहाँ इसको 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0 की कमी है ना, एक 0 हम लोग मान सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कि जब भी हमको डिजिट्स की कमी पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पे 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिजिट की कमी पड़ रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक 0 को मान लिया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? 0 के आगे जो नंबर लिखा है इससे मैंने कैरी कर लिया। ठीक है, एक मैंने दहाई अंक इससे उधार ले लिया, तो यहाँ कितना हो गया बेटा? 10 हो गया ना। अब 10 में से तो 7 माइनस कर सकते हो ना, 3 बच जाएगा। यहाँ पे कितना रह गया? 1, क्योंकि यहाँ से एक अंक उधार चला गया था ना उधर, तो यहाँ पे 1 बच गया। तो अब 1 में से तो 3 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे? जो 1 के आगे ये जो नंबर लिखा है इससे एक अंक उधार ले लिया जाएगा, तो अब यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब 11 में से 3 जब घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? 8 आएगा ना। पॉइंट का पॉइंट मैंने उतार दिया, यहाँ से एक अंक चला गया था वहाँ पे, तो 6 में से 1 उधर चला गया तो 5 बचा कि नहीं बचा? अब 5 में से अगर 2 घटा दोगे तो 3 बचेगा। यहाँ पे 8 का 8 आ जाएगा, 8 में से 0 घटाओगे तो 8 बचेगा, और 4 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो 3 बचेगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? दशमलव संख्याओं का घटाना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है डेसिमल वाले नंबर्स का। देखिए बच्चों, दशमलव संख्याओं का गुणा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स कैसे किया जाएगा इनको। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ए, देखिए ध्यान से देखना। मान लिया कि अगर हमें कोई एक नंबर ऐसा दिया है जिसमें कि पॉइंट लगा हो, जैसे 14.37 एंड यहाँ पे मैंने बेटा नोट कर लिया केवल 25, यानी कि एक ही नंबर ऐसा है जिसमें पॉइंट लगा हुआ है, दूसरे वाले में पॉइंट नहीं लगा है। ठीक है, तो अब ऐसी संख्याओं को गुणा करने के लिए बच्चों क्या किया जाना चाहिए, मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, जब इसका जब हम लोग अगला एग्जाम्पल करेंगे तब मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से आगे चल के क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो 14.37 में हमको क्या करना है बेटा? 25 का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। अब देखिए करोगे क्या,
जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम पॉइंट कहाँ पे लगाएं, क्योंकि जब आप लोग बीच में कैलकुलेशन करते हो तो बीच में आपको पॉइंट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जब टोटल अपना आंसर निकाल लो, जब आपका आंसर निकल आएगा, फाइनल आंसर निकल आएगा, आप फाइनल आंसर में अपना पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। उससे पहले आपको पॉइंट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यूँ मान के चलो कि जैसे हम लोग पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई किया करते थे, सेम टू सेम वही करना है, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, आप ऐसे समझ लो। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई पहले सभी में होगा। 5 7 जा 35, 3 कैरी हो गई, 5 3 जा 15 और 3 जो मैंने कैरी बताई, 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया ना। 18 का 8 हो गया, 1 कैरी हो गया। 5 का 4 में मल्टीप्लाई 20 और 1 को हमने जब ऐड किया तो 21 हो गया, 2 कैरी हो गई। 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। क्या मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, कहीं नहीं लगाया ना। पीछे का क्रॉस हम छोड़ेंगे। अब बेटा यहाँ पे देखो, 2 का मल्टीप्लाई सभी में करोगे एक एक करके, 2 7 जा हो गया 14, 1 कैरी हो गई। 2 3 जा 6, 6 में जब 1 कैरी ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। 2 4 जा कितना हो जाएगा बेटा, 8 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है ना। तो 5 का मैंने 5 एज इट इज़ नोट किया। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगी। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और जो 1 कैरी अभी मैंने इसको ऐड करके बनाई थी, 8 और 1 9 हो गया। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा बेटा, 1 कैरी हो जाएगी और 1 कैरी मैंने ऊपर लगा दी। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट पहले लगा हुआ था, 2 डिजिट पहले। तो आंसर में पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, उसके पहले पॉइंट लगा दो, 1 2, यानी 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा। क्लियर। ये बच्चों हमारा हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ऐसा लेने वाला हूं जहां पर आगे वाले नंबर में भी पॉइंट होगा और पीछे वाले नंबर में भी पॉइंट होगा। देखिए बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल बी। इसमें 3.68 में मल्टीप्लाई करना है हमें किसका, 2.3 का। क्लियर। इसको नोट करते हैं हम एज इट इज़, 3.68 एंड 2.3, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए बच्चों, मैं आपसे ये कहने वाला था, मैंने अभी आपको बताया था ना, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर मान लिया आप लोगों से अगर कभी भी ये पूछा जाए ना कि इन दोनों संख्याओं का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितने डिजिट पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा आंसर में। मैंने क्या बोला, जब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने डिजिट पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा आंसर में जाके। तो मैं आपको क्लियर कर दूं यहीं पे। देखो यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट पहले लगा हुआ है, 2 डिजिट पहले। यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट पहले लगा हुआ है, 1 डिजिट पहले। तो 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर निकलेगा ना, तो आंसर में हम लोग पीछे से 3 डिजिट काउंट करके उससे पहले पॉइंट लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो हमारा आंसर निकल के आएगा, फाइनल आंसर निकलेगा, उसमें कितने डिजिट पहले पॉइंट लगेगा वो डिपेंड करता है कि यहां पर कितने डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है और यहां पर कितने डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ है। अब जैसे मान लिया 1 डिजिट पहले यहां है, 2 डिजिट पहले यहां है, तो कुल मिला के 3 डिजिट्स हो गए कि नहीं हो गए। अब 3 डिजिट पहले अगर पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब बच्चों हमारा वहां फाइनल आंसर जो निकलेगा ना, तो उसमें हमें 3 डिजिट पहले ही पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्लियर। चलिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। 3 8 जा हो गया कितना, 24, 2 कैरी हो गई। 3 6 जा 18, 18 में जब 2 को ऐड कर दोगे तो 20 हो जाएगा। फिर से 2 कैरी हो गई। 3 3 जा 9 और 2 हो गया 11। अभी आपको यहाँ पॉइंट वगैरह लगानी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था एज इट इज़ वही करना है हमको इसमें भी। अब 3 का तो हो गया बच्चों सभी में, क्रॉस लगा दो। 2 8 जा 16 हो गया, 1 कैरी। 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी। 2 3 जा 6 और 1 हो गया 7। अब इनको हम लोग करेंगे ऐड। 4 का 4 मैंने नोट किया, 6 और 0 हो गया 6, 3 1 4, 7 और 1 8। इज दैट क्लियर। देखिए यहाँ पॉइंट से पहले 1 डिजिट, पॉइंट जो है ना ये 1 डिजिट पहले लगा हुआ है। यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है 2 डिजिट पहले लगा हुआ है। तो कुल मिला के 3 डिजिट्स हो गए, 1 2 3, ठीक है। 3 डिजिट्स पहले मैंने यहाँ पे
पॉइंट लगा दिया। क्लियर, समझ में आ गया ना ये सब। तो इस तरह से बच्चों हम लोग गुणा कर सकते हैं पॉइंट वाली संख्याओं का। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दशमलव संख्याओं का भाग, यानी डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इसी टॉपिक के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डिवाइड समझ में नहीं आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो वो लोग कर लेते हैं, आसान होता है। जो सम होता है यानी कि एडिशन होता है वो भी आसानी से हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी आसानी से हो जाता है, लेकिन जो डिवाइड होता है ना, डिवाइड में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो बच्चों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे कंसेप्ट, यानी कि सरल विधि से मैं आपको एक शब्दों में कहूँ ना तो सरल विधि से आज मैं आपको ये डिवाइड सिखाने वाला हूँ पॉइंट वाले। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके देखिए इस वीडियो को, मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, किस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे पहला एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 0.048 डिवाइडेड बाई 0.04। क्लियर, इस तरह से बच्चों मैंने एक यहाँ पे नंबर ले लिया है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, मान। मान मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर निकाल के लाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आगे वाला जो नंबर है इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, और जो पीछे वाला नंबर है इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ओके, अब इसको पहले एक काम करो, क्या काम करना है हमें यहाँ पे बच्चों, हमको काम ये करना है कि इनको हमें पहले लाइक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। किसमें, लाइक डेसिमल फॉर्म में। यहाँ पे बेटा पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 1 डिजिट की कमी हो रही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 मान लेंगे। क्लियर, अब देखो यहाँ पे भी 3 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद में, और यहाँ पे भी 3 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट से हम यहाँ पे पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर बच्चों कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और नीचे केवल 40 आ जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ने 0 क्यों हटा दिए। मैं आपको बता दूं बच्चों कि 1 से लेकर और 9 तक आप केवल और केवल उसके आगे 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट के पहले आप लोग 0 का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है उससे। लेकिन जब आपके 2-2 डिजिट आने लगते हैं, यानी कि जब इकाई अंक ना आकर दहाई के अंक आने लगें, सैकड़ा के अंक आने लगें, फिर हम लोग वहाँ पर आगे 0 का यूज़ नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे 48, अब ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये दहाई के अंक हो गए। ऐसे यहाँ 40 लिखा हुआ है तो ये भी इकाई और दहाई के अंक हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों अगर ये इकाई का अंक ही बना रहता तो मैं आगे के 0 लगा देता, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों दहाई के अंक बन गए, इसलिए मैंने आगे के 0 हटा दिए हैं, तो केवल 48 और 40 लिख दिया है। ओके, अब चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। मैं अगर इसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो कैसे होगा ये। या फिर अगर आपको समझ में ना आए एकदम से कि भाई 4 से डिवाइड कैसे कर रहे हैं सर, तो आप एक काम करो, ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहने दो, नीचे वाले नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 10। देखो बेटा जितने भी यहाँ 0 लगे होंगे आप यहाँ पे उतना ही लिखोगे, 1 के बाद में 0। यहाँ पे अगर एक 0 है तो यहाँ पे आपको 10 लिखना है। यहाँ पे अगर आपको 2 0 नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 100 लिखोगे, है ना। और ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर हम लोग अलग कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब आप लोग 4 का डिवाइड कर सकते हो 48 में, तो 4 12 जा 48 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो बच्चों नीचे कितना हो गया 10 और ऊपर कितना हो गया 12। जब हम 10 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 1 0 हटाओगे तो इधर से यानी कि राइट एंड से लेफ्ट एंड की ओर डेसिमल भागेगा। जब एक 0 हटेगा तो पॉइंट जो है ना वो 1 डिजिट पहले लग जाएगा जाके। अगर 2 0 हटाते तो 2 डिजिट पहले लगता, 3 0 हटाते तो 3 डिजिट पहले लगता, है ना। तो इस तरह से बेटा हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनल। अगर मैं एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दूं ले जाके तो 2 के आगे पॉइंट लग जाएगा ना, और ये 1 जो है ना वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1.2 आ गया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया यहां पर लिखा हुआ है अगर 2 2
2275 और यहाँ पे मैंने बेटा पॉइंट लगा दिया और अब मैं इसमें डिवाइड करने वाला हूँ या फिर एक काम करते हैं 2275 ना मानकर मैं यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ 3.375 ओके। और यहाँ पर बच्चों मैंने ले लिया जैसे कि 0.15 क्लियर 0.15। अब इसको ध्यान से देखना ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो आगे वाला नंबर है इसको मैं ऊपर लिख दूंगा 3.375, पीछे वाला जो नंबर है इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं 0.15। अब इसको हमें क्या करना है, लाइक डेसिमल की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है ठीक है। यहां पे देखो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, 3। यहां पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट हैं, एक की जरूरत पड़ रही है तो हमने यहां 0 मान लिया ठीक है। अब ऊपर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से जब पॉइंट को हटा दोगे, क्योंकि 3 डिजिट हो गए ना ऊपर नीचे पॉइंट के बाद, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हट सकता है। तो ऊपर तो हो जाएगा 3375 और नीचे यहाँ देखो 150 हो रहा है तो 0 नहीं लगेगा आगे वाला, हम 150 का 150 ही लिखेंगे क्लियर। अब क्या करोगे, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर किया था सेम टू सेम वही करना है नीचे। 150 को क्या लिखोगे, 15 गुणा 10। मैंने अभी बताया था कि जितनी 0 होती हैं उतना ही 1 के बाद में 0 लगा के लिखा जाता है क्लियर। अब देखिए 15 का जब इसमें डिवाइड करोगे ना तो 15 2 जा 30 बचा 3 तो 37 हो गया, 15 2 जा 30 बचा 7 तो 7 को अगर 5 के आगे लगाओगे तो 75 और 15 5 जा 75 ओके। अब देखो यहाँ एक 0 आ रहा है, अगर इस एक 0 को हम हटाएंगे तो ऊपर 1 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कि 5 के पहले पॉइंट लगेगा और बाकी के दोनों के दोनों डिजिट्स ऐसे की ऐसे रहेंगे। समझ में आ गई ना बात, है ना। तो अब तो समझ में आ गया ना डिवाइड कैसे किया जाता है। डिवाइड करने का बहुत सिंपल मेथड है ये, इस तरह से डिवाइड करोगे कभी गलत नहीं होगा ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने ऑपरेशंस से रिलेटेड जो 4 टॉपिक्स थे, मेन टॉपिक्स जो रहते हैं, दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये चारों टॉपिक्स आज हम लोगों ने क्लियर किए इस वीडियो में। मैं इसी चैप्टर की जब दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, एक नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा तो उसमें इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी अन्य टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर करवाऊंगा ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।